बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से एक बहुत बड़ी और तहलका खेज़ रिपोर्ट शाया हुई है और DGISI ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सियासत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करने के हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का एक बहुत बड़ा झोंका साबित हो सकता है। और मुख्तदर हलकों की बनी गाला से क्या कोई डील हो रही है और क्या इस डील की इत्तलात नवाज शरीफ तक पहुंच चुकी हैं, जिनकी नींदें पहले ही इमरान खान की मकबूलियत से हराम थीं और अब मज़ीद हमलों की तैयारी की जाएगी। इस हवाले से भी बड़ी अहम चीज़ें हैं, एक एक करके सब डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, जिस दिन से इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हुए उस दिन के बाद से जिस तरह से बातें हुई, सोशल मीडिया पर भी मामलात चले और इमरान खान साहब ने भी बड़ी वाज़े बातें कहीं। आप ज़िमनी इंतखाबात देख लें, पंजाब में जो होने थे उनमें बड़ा क्लियर कट इमरान खान साहब ने मिस्टर X, मिस्टर Y का जिक्र किया, वार्निंग दी कि हमारे मैंडेट को चोरी ना किया जाए और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आई। उसके बाद एक दावा आया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम तर वो अफसरान जो ऐसी की पोजीशंस पर हैं उन्हें कहा है कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और आपने किसी पॉलिटिकल शख्स से बग़ैर इजाज़त के अपने सुपीरियर्स की, अपने बॉसेस की, अपने जो आपके ऊपर हैं, आपसे ऊपर के ओहदे पर हैं, उनकी इजाज़त के बगैर आपने मुलाकात नहीं करनी। उसके बाद DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से भी आया। उन्होंने ISI के अपने तमाम अफसरान को ये बात कही कि अगर कोई यहाँ पर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में पाया गया तो उसके लिए ISI के दरवाजे हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे। अब नाज़रीन किराम, आपको DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती के हवाले से भी पता है कि ये वो मौका था जब इमरान खान साहब के मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। इस तैनाती पर एक डिसएग्रीमेंट आया और उस डिसएग्रीमेंट को पब्लिकली इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट भी किया कि उनका मानना था कि जनरल फैज़ हमीद सर्दियां जो हैं वो गुजार लें, अफ़गानिस्तान के हालात ऐसे हैं, तमाम तर चीज़ें। लेकिन इमरान खान साहब इस बात को अभी तक निगेट करते हैं और इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं कि उन्होंने कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ था कि वो एक स्पेसिफिक शख्स उनका फेवरेट था, वो उसे चीफ बनाना चाहते थे, अपने करीब रखना चाहते थे, अपने इक़्तिदार को दबाम बख्शना चाहते थे। अब इस सारे के सारे मामले में जो पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इससे पहले माजी में सियासतदानों की तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती रही है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो और एक खुलकर फिर अवाम को डिसाइड करने दिया जाए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बका के लिए भी ये ज़रूरी है और फैसला साज और समझ बूझ रखने वाले ये इस बात को समझ चुके हैं, उन्हें इदराक हो चुका है लकीली कि इस तरह के मामलात हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये दुरुस्त है, गलत है, ये एक सेकेंडरी चीज़ है, उस पर बाद में आते हैं। मैं पहले रिपोर्ट के मंदरजात और किस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इम्पैक्ट करेंगे, एक ऐसे वक्त पर जब रिसेंटली खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि हम इस्लामाबाद पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं, हमें पीछे से बूट पड़ रहे हैं। हम पंजाब पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं कि 25 मई के तशद्दुद के लिए न्यूट्रल्स का प्रेशर था। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, वो ये बात करते हैं। अब इस सब के अंदर जनरल नदीम अंजुम जो अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के उन्होंने कमान संभाली, उनके हवाले से एक जरीदा है इंटेलिजेंस ऑनलाइन और ये मुल्क के नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस हैं, उनके हवाले से एक बड़ा अहम तरीन जर्नल समझा जाता है, इदारा समझा जाता है। और पाकिस्तान के स्पाई मास्टर जनरल नदीम अंजुम के हवाले से इन्होंने एक कहानी लिखी है, एक रिपोर्ट लिखी है। इन्होंने कहा है कि ISI चीफ नदीम अंजुम सुपर हेड्स क्वाइट इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, एक बड़ा खामोश सा इंटेलिजेंस का इनकलाब जनरल नदीम अंजुम इस वक्त तैयार कर रहे हैं। इसमें अब जो मदरजात हैं पहले आप वो सुन लें। DGISI नदीम अंजुम ISI को सियासत से अलग करने में दिलचस्पी रखते हैं और इस इनकलाब की क़यादत कर रहे हैं।
पंजाब में, मैं कोट अनकोट उसका उर्दू में आपके सामने पूरा खुलासा रख रहा हूँ, ये हमारे कुछ दोस्तों ने भी इस रिपोर्ट को शेयर किया और कुछ सहाफ़ियों ने भी इसे शेयर किया। पंजाब में 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन नदीम अंजुम के लिए वो मौका था जो ISI को सियासत से दूर रखने की उनकी नीयत की याद दहानी करवाता है कि उन्होंने इसमें फिर मुदाखलत नहीं की, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए। और ISI के ऊपर जिस तरह से इमरान खान साहब ने बात कही और कहा कि आपने ऐसा नहीं करना, तो इनके मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। DG ISI नदीम अंजुम अपनी तायुनाती के गिर्द घूमते तनाज़े को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तान में अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम की घड़ी में कई सिक्योरिटी इशूज़ पर तवज्जो दे सकें। क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट में तो ये बात लिखी गई है, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि आप अगर पॉलिटिक्स में आपके वो इदारे जो सिक्योरिटी और बहुत सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आपको नहीं पता हमारे कितने दुश्मन हैं, हमारा कोई वेल विशर नहीं है, सब के अपने अपने मफाद हैं, सब कोई नहीं चाहता पाकिस्तान ऊपर आए, लेकिन इंशाल्लाह आएगा, पाकिस्तान को कोई नीचे नहीं ला सकेगा। तो इसकी ये बात मैं वैसे पहले 1-2 दफ़ा कर चुका हूँ कि तवज्जो पूरी हमतन गोश होकर इस पर मबजूल करवानी चाहिए। अब इसमें इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि 2016 से 2018 के अरसे में नदीम अंजुम कोयटा में FC के सरबराह थे, तो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन पर थी। उन्होंने बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस की सरबराही की, जिसकी वजह से उन्हें मोहसिन बलूचिस्तान का एक नाम मिला। ये बलूचिस्तान की अवाम उन्हें देती है। अब इस सब के अंदर ISI सरबराह नदीम अंजुम, जो बड़ी खबर है, कहते हैं, ये इस इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट कहती है कि नदीम अंजुम जो हैं ये ISI सरबराह हैं और ये इदारे की सियासी डिवीज़न को ख़त्म करने पर, एक पॉलिटिकल विंग जो है उसे कम्प्लीटली एबॉलिश करने पर काम कर रहे हैं ताकि ISI के मरकज़ी मिशंस काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर दहशतगर्दी के जो इंसदाद दहशतगर्दी पर दोबारा फोकस किया जा सके और एक तरह का रेवोल्यूशन लाया जा सके। अब ये रिपोर्ट जो है नाज़रीन कराम, इसके हवाले से कुछ चीज़ें आपने समझ लेनी है कि ये रिपोर्ट क्या हो सकती है। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी यही बात करते हैं कि अगर कि ये होना चाहिए, अगर तो ये सच है और अगर बात ऐसे ही है जैसे इस रिपोर्ट में लिखी गई है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा है, ये इदारे के लिए अच्छा है। और इमरान खान साहब और तमाम तर जो हैं उनका तो जाहिर बात है इसमें होगा, लेकिन सेटबैक जो है ये किसके लिए होगा? ये खबर किसे अच्छी नहीं लगेगी। ये खबर नाज़रीन कराम PDM को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो ख़ुद तो इमरान खान को हरा नहीं सकते। इसलिए उनके लिए सबसे मौजू सूरत हाल, मौजू सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें हरा दिया जाए और उन्हें लड़वाया जाए पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों से, पाकिस्तान के ताकतवर इदारों से, और ये दोनों आपस में लड़कर कमज़ोर हों और हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर इमरान की रिप्लेसमेंट बने। और फिर इन इदारों के साथ नवाज शरीफ साहब माजी में क्या करते रहे, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, ये इदारे पाकिस्तान की बका के ज़ामिन है। सो इफ़ दिस रिपोर्ट एंड जो इसके मदरजात हैं इस रिपोर्ट के वो ट्रू हैं, वो सच हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ताज़ा हवा का झोंका होगा इमरान खान साहब के लिए। लेकिन ये जो खबर है ये शायद इतनी कोई पसंद ना आए और ये शायद इतनी कोई पसंद ना की जाए, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन तक भी कुछ खबरें पहुँची हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन तक भी कुछ मामलात की खबर पहुँची है और उन्हें अब हॉल पड़ रहे हैं, उन्हें अब हाथ पाँव पड़ रहे हैं। और इस सब के अंदर कुछ मुलाकातें हुई थी, क्लेम्स किए गए हैं और नवाज शरीफ साहब इस पर बड़े कंसर्न भी हैं और उन्हें लग रहा है कि वो बिट्रे कर दिया गया, उन्हें धोखा दे दिया गया। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, वो ज़रा कंफर्म कर लें हम लंदन से और कुछ इनके अंदरूनी ज़राए से, तो वो भी आपके सामने रख देंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का, सैलाब ज़दगान का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।